हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ये एसडीआर है ये बहुत सारी जगह पे यूज़ आता है। जब आपको आईएमएफ समझना होगा, वर्ल्ड बैंक समझना होगा तो एसडीआर जो है इसका बहुत यूज़ आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एसडीआर होता क्या है। एसडीआर जो होता है ना, ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं। क्रिएट किसने करा? आईएमएफ ने इसको क्रिएट करा है। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं मेंबर कंट्रीज़ की, टू सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज ने वहाँ पे आईएमएफ के अंदर कुछ रिजर्व रख रखे हैं एसेट्स के फॉर्म में। और जब उनको कोई डेफिसिट क्राइसिस वाली टाइम आई, कोई और सिचुएशन आएगा, तो उस टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। एसडीआर जो होता है ये लिंक्ड होता है। या पहले देखो एसडीआर होता क्या है। एसडीआर नाइदर अ करेंसी, ना ही वो कोई करेंसी है, ना ही वो कोई क्लेम है जो कि आईएमएफ ने दिया हुआ है। ये जो एसडीआर है ये जो एसडीआर है ये आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज है ना, जो उनकी करेंसी का ये उनकी करेंसी के अगेंस्ट ये पोटेंशियल क्लेम है एसडीआर। ठीक है, एसडीआर की वैल्यू हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? एसडीआर की वैल्यू डिटरमाइन होती है बाय समिंग द वैल्यूज इन यूएस डॉलर, समिंग द वैल्यूज इन यूएस डॉलर बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स ऑफ अ एसडीआर बास्केट करेंसीज। बास्केट करेंसीज कौन कौन सी हैं ये देखो। ये इंक्लूड करता है यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज रेनमिंबी। ठीक है, इन्हीं करेंसीज में एसडीआर जो है एक्सचेंज होता है, बाकी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसडीआर का सबसे मेन पॉइंट यही है कि एसडीआर की वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है? बाय समिंग द वैल्यूज इन यूएस डॉलर बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स ऑफ एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसीज। ठीक है, ये जो एसडीआर का क्रिएशन होता है ये बेस्ड होता है, ये लिंक्ड होता है, सॉरी, ये लिंक्ड होता है द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है? ये कवर करती है सारे फाइनेंशियल एसेट्स को जो भी क्राइसिस या डेफिसिट्स को डील करने में यूज आते हैं, और इसके थ्रू ही जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेन कर पाती है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, बेसिकली एसडीआर होता है इसलिए कि जो डेफिसिट्स हो गए या क्राइसिस हो गया, रेसेशन हो गया, इस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। कोई पेंडेमिक की सिचुएशन है तो एसडीआर कैन ओनली बी हेल्ड बाय आईएमएफ मेंबर कंट्रीज। एसडीआर कोई भी नहीं रख सकते। कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन है वो, या फिर इन्वेस्टर कंपनीज है, इंडिविजुअल है, वो नहीं रख सकता है यहाँ पे अपना रिजर्व। सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी गवर्नमेंट जो है वो रखती है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैंने समझाई हैं। नेक्स्ट इज इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ एसडीआर। The SDR allocation is based on existing IMF quota of each country। मतलब कितना SDR के फॉर्म में, मतलब कितना रिजर्व रख सकती है कंट्री SDR के फॉर्म में। तो जो कोटा होता है ना, उसके बेसिस पे, जो जितना कोटा एग्जिस्ट करता है उसके बेसिस पे। कोटा क्या होता है? जब कोई भी कंट्री है वो उसको IMF में एंटर करना है तो वो कुछ अमाउंट रखती है पहले वहाँ पे, और उसके बेसिस पे ही उस कंट्री को वहाँ आईएमएफ में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, या फिर डिसीजन के राइट्स मिलते हैं, कितना डिसीजन ले सकती है, तो इन सब के राइट्स मिलते हैं। और एसडीआर भी कोटा के बेसिस पे ही मिलता है। ठीक है, प्रीवियसली द रिजर्व पोजीशन ऑफ अ कंट्री वाज डिटरमाइंड बाय इट्स होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड यूएस डॉलर। पहले क्या होता था कि जो एसडीआर है किस फॉर्म में रखा जाता था? गोल्ड के फॉर्म में या फिर यूएस डॉलर के फॉर्म में। लेकिन गोल्ड की एक तो स्कैरसिटी हो गई मार्केट में, और यूएस में ट्रेड डेफिसिट आ गए थे, इस वजह से उसकी रिलेबिलिटी कम हो गई, और स्कैरसिटी की वजह से गोल्ड की रिलेबिलिटी कम हो गई। मतलब रिलेबिलिटी तो कम नहीं हुई, उसको वहाँ से हटा दिया गया, और ये जो बास्केट करेंसीज हैं इनको यूज़ करने लगे। इसके बेसिस पे अब एक्सचेंज यूएस डॉलर एक्सचेंज होता है, एंड देन उसको यूज़ किया जाता है टू डील विद डेफिसिट्स। नाउ एसडीआर बिकम वैल्यूड एज, ये बताया मैंने भी। नेक्स्ट है कंट्री होल्ड एसडीआर इन ऑर्डर टू। कंट्री क्यों होल्ड करती है? कितनी बार बता दिया मैंने इतनी देर में। कोई डेप्ट है तो उससे डील करने के लिए। एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज टू कवर डेफिसिट्स, उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होते हैं टू कवर डेफिसिट्स, तो यूज़ करती है एसडीआर का। रीपर्चेज इट्स ओन करेंसी फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो इसके कुछ यूजेस हो गए। कहाँ कहाँ यूज़ करती है कंट्री अपने एसडीआर रिजर्व्स को। ठीक है, चीज़ें समझ आई होंगी, आई स्ट्रांगली होप सो। नहीं समझ आई हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि कैसे समझ, मतलब क्या चीज़ समझ में नहीं आया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।